मेरी ना मानो उनकी तो मानोगे। मैं तो दूसरे की बात, जो महापुरुष से चारों युगों में आए, कुल मालिक के रूप थे, उनकी बात मान लो। मैं तो उनकी बात आपको तक पहुंचा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा बोला है कि उनको सत्य पुरुष जरूर मिलता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कभी भी किसी को बुरा मत बोलो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। अगर आप सोचोगे तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेगी और आप कभी भी नाम का सिमरन, नाम की भक्ति नहीं कर पाएंगे। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि सत्य पुरुष जो कहता है आप वो कार्य कीजिए, गुरु जो कहता है वो कार्य कीजिए, कि गुरु आपके भले ही काम कहता है, भले की बात कहता है, जिस पर चलकर आप अपने जीवन को, अपने घर परिवार को पाक साफ पवित्र बना सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कर्तव्य है और क्या क्या सत्संग कर्तव्य है और सत्संग किस तरह अपने जीवन को सुधार सकता है। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया गुरु महाराज जी के इन सत्संग को पूरा सुनिए और हर बात को आप अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। मन से किसी के बारे में गलत विचार, गलत ख्याल ना सोचो। अगर तुमने मन में गलत सोचना शुरू कर दिया, कचरा भर लिया तुम्हारा दिमाग में, बेचैनी हो जाएगी, चैन चला जाएगा, नींद चली जाएगी, खान पान चला जाएगा, उसी का ताना बाना दिमाग में चलता रहेगा। तो किसी के बारे में बुरा ना सोचो और जबान से किसी को बुरा मत कहो। कटु वचन तो ऐसा है कि अगले को जला के राख कर देता है, लेकिन मीठा वचन ऐसा है कि उसको मंत्र मुग्ध कर देता है, अपना बना लेता है। तो वाणी मीठी बोलनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल कर आप भी शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिक मुख बारा खोल। मुख को जब खोलो अपने हृदय में उसको तोल लो, सोच लो कि मैं जो बोलना चाहता हूं बोलूंगा, इसका परिणाम क्या होगा। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटर, एक शब्द गले फांस। शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव, सोई सतगुरु बंद ये जो शब्द बतावे दाव। शब्द शब्द में भेद है। एक शब्द के कारण बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ जाती हैं इंसान के हाथ में, और एक शब्द के कारण बेड़ियां और वो सारी की सारी छूट जाती है। एक शब्द ही तो द्रौपदी ने बोला था दुर्योधन को, यहां कुरुक्षेत्र के मैदान में, यहां से थोड़ी दूरी पर 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश एक कटु वचन के कारण हुआ था। इतनी सी बात कही थी कि अंधे की संतान अंधी होती है। इस एक वचन का इतना बुरा परिणाम निकला था। 56 करोड़ यदुवंशी 18 दिन में सब के सब बर्बाद हो गया। दिया जलाने वाला नहीं रहा। तो जबान से किसी को बुरा मत बोलो। सत्संग को पूरा सुनिए। घाव किसी को दे दोगे, चोट लग जाएगी, वो घाव भर जाता है। किसी को कटु वचन बोला हुआ जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, वो जिंदा रहता है, वो कभी भरता नहीं। स्वामी जी महाराज कहते कटु वचन मत बोल, तेरे भले की कहूं, तेरे हित की बात कहते हैं कि तुम कटु वचन मत बोलो। तो दूसरे जीव को अपना सा जीव समझो कि उसको दुख देते हो तो समझो कि ये पीड़ा तुझे हो जाए तो तेरी क्या हालत होगी। दूसरे को तुम बेइज्जती करते हो, तुम सोचो तेरी बेइज्जती अगर इस तरह हो तो तेरी क्या हालत होगी। किसी की कोई चीज़ चोरी या आगे पीछे से करते हो, अपने ऊपर लागू करके देखो कि तेरे साथ अगर ये हो जाए तो तेरी ज़िंदगी में क्या होगा तेरा। जो इंसान ऐसा सोचता है वो दूसरे इंसान को किसी प्रकार का दुख नहीं देगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि इन चीज़ों को जो करता है, दया राख धर्म को पाले जग छे रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताहि मिला अविनाशी। सह कुशब्द, सह कुशब्द, अगर तुम्हें कोई कुशब्द कह देता है, बुरी बात कह देता है, सह कुशब्द वाद को त्यागे। वाद को, वाद विवाद, वाद को त्यागर छोटे गर्भ घुमाना। वाद को त्यागना क्या है? अगर कोई गाली देता है, एक देता है तुम दो दोगे, तुम दो दोगे वो चार देगा, तुम वो चार देगा, तुम उसको थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ मारोगे मुक्का मारेगा, मुक्का मारोगे लाठी मारेगी, लाठी से जेड़ी चलेंगी, जेड़ी से गोली चलेंगी, खत्म कहानी। बढ़ती चली गई ना, इसलिए कहा अगर राड का के बढ़ाना, राड बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कहिए कि सह कुशब्द, उस कुशब्द को सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, और वाद को त्यागे, वाद विवाद ना करे। अगर कोई कहता है कि ये बात ये तो तुम अगर ना ऐसे नहीं है, वो कहेगा ऐसे है, तो इससे अच्छे नो कह दे कि हाँ, उसको वाद विवाद करे नहीं, ठीक है।
तेरी मान्यता तू मानता रहे, मुझे जो ठीक लगता हो मैं मानता हूँ। और छोटे गर्भ गुमाना, अभिमान इंसान को मारता है। अभिमान किस बात का रे? किस चीज़ का अभिमान है? सुंदर शरीर का है, कल को रोग हो जाए, लकवा हो जाएगा, तुम्हें उठाने वाला भी नहीं होगा। सुंदर शरीर गया, चेचक हो जाएगा, चेहरे पे फुंसियाँ दाग हो जाएंगी, कोई शक्ल देखना नहीं चाहेगा। आंखों का गुमान है, आंख फूट जाएगी, अंधे हो जाओगे, दूसरा कोई उठा के कहीं ले गया तो जा पाओगे नहीं, बैठे रहोगे। दुनिया क्या है पता ही नहीं लगेगा। उपकार भूल जाते हैं। परमात्मा का कितना सुंदर शरीर दिया, कितने अच्छे अंग दिए, कैसी कैसी चीज़ों से नवाजा, और फिर उसको भूल गए। फिर उसको क्यों नहीं याद करते? इसलिए अभिमान नहीं। सह कुशब दबाद को त्याग छोड़ गर्भ गुमाना, सत्य पुरुषता ही को मिली। जो इन चीज़ों का त्याग कर देता है, उसका ध्यान नहीं लागे तो मन नहीं। फिर तो कबीर साहब ने दोष दियो। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो उनकी बात बताऊँ आपको आगे, मेरी ना मानो उनकी तो मानोगे। मैं तो दूसरे की बात, जो महापुरुष से चारों युगों में आए, कुल मालिक के रूप थे, उनकी बात मान लो। मैं तो उनकी बात आपको तक पहुंचा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा बोला है कि उनको सत्य पुरुष जरूर मिलता है, और मुझे यकीन है हाँ मिलता है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मिलेगा। लेकिन सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारी अगर सोच अच्छी नहीं है तो इसलिए कही है कि भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी, भजसी कब आई? जब अब नहीं भजोगे फिर कब भजोगे? बूढ़े होके। बुढ़ापे में तो कुछ नहीं कर पाओगे, चीज़ें भी दूसरे से मांगोगे। जैसे एक भाई मेरे पास आया था, बेचारा खड़ा होके कहने लगा बैठ नहीं सकता, गोडे गए। तो उस हालत में कैसे भजोगे? बोलो, जब पैर कब्र में लटक जाएंगे फिर प्रभु को याद करोगे क्या? जो इंसान कर सकता है वो स्वस्थ शरीर में, और जब सब कुछ करने लायक होता तभी कर सकता है। तो वो मौका अभी है। सब चीज़ हमारे पास है। बिना कुछ सोचे समझे गुरु जो वचन सुनाता है उसको हृदय में मंत्र मान के, और ये सोच के कि ये बात मेरे लिए कही गई है, टाला मत करो। ये ना कहा करो ये इसके लिए नहीं, ये उसके लिए ना, सबके लिए। शब्द तो गाते हैं कि मेरे सतगुरु सेल समान बाण मेरे मारा है। बाण तो कह के मेरे मारा से, बाण लागन तो को नहीं देन देता हम, बाण तो थारे मारे से। बाण तो दूसरे का निकलने लग रहे, उसके लग गए हो। तो मैं तो भला सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, मैं तो भजन करता हूँ, मैं ये बात पूछूँ को नहीं कदे भी, मेरा ध्यान लगे है। सबका लगता है। जब ये बात कही जाए तो सबका ध्यान लगता है, सबका सुमरण बढ़ता है। कईयों की समाधि तो सत्संग में ही लग जाती है। एक आदमी कहने लगा अपने योगी से, बोला जी हमारे वहाँ सत्संग में जाते हैं ना और डी में बैठते हैं, उनके बहुतों का ध्यान तो सत्संग सुनते सुनते लग जाता है। मैं बोला भाई योगी, उससे यूँ पूछना था तुम्हारे ध्यान में बैठने का तरीका ही क्या है? संतों ने तो ध्यान में बैठने के तरीके के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी बताई हैं। कबीर साहब कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, मौलाना रूम कहते हैं, मेरे पास प्रमाण है, जो पूछना चाहो बताऊंगा। आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। तुम आँख कान कैसे मूंदते हो? आँखों पर ये पर्दे डाल के तो बंद हो गए, मान लिया। कान कैसे बंद हो गए? उनमें रूई ठोक ली, रूई ठोक ली तो सत्संग नहीं सुनते आप। अगर सत्संग सुनते हो तो ध्यान क्यों कर लग गया? ये बताओ, डिस्टर्ब तो होने लगे सो। सत्संग करते करते कोई खांस दे तो भी कहते हैं कि क्यों तुम बिगड़ डालता है, सुनने देना। और जब वो लौट जाते हैं वहाँ सुनते हैं, उनकी समाधि कैसे लग गई? तो देखो कितना पाखंड और कितने झूठ, सत्संग ही झूठ बोलते हैं ये। मैं बताया करता हूँ, हमारे ज़माने में रात के सत्संग होते थे, सत्संगी तो थोड़े होते थे। अच्छा दिन में काम करते, रात में पूरी रात सत्संग होता तो हमारी भी आँख लग जाती। एक आधा भगत तो वो भी झूठा पक्का हमारे में भी बहुत होता। वो कैसे? क्यों बैठे बैठे यूँ सोने लगता, जागा जा तो यूँ देख ले, नहीं तो फिर अपना। अब हमने दोहरे, एक तो इंसान को उबासी आनी शुरू हो जाओ, सब ने उबासी आनी शुरू हो जाएगी। और एक नींद आनी शुरू हो जाओ, सबको नींद आनी शुरू हो जाएगी। मगर उसको कहते कि भाई तू सोना यार, सत्संग से सत्संग होना है, हमने भी नींद आओगी तुम देख के। तो उसने अगर यूँ छेड़ते ना कि बोला तो सब ने बेरा पट जा, डिस्टर्ब हो,
आज तक उसका हाथ लावा तो न्यू देख के मैं डिस्टर्ब ना करे, मेरा ध्यान लग रहा है। सत्संग में ध्यान क्यों कर रहा है, नींद में लग रहा है ध्यान तेरा, तो वो ध्यान ना लगाया करो। ध्यान लगाना तो बहुत आसान से, सब चीज़ों में ध्यान लगाते हो तुम। बताओ किस में? खाने में तुम ध्यान लगाओ, सोने में तुम लगाओ, जागने में तुम लगाओ, नहाने में तुम लगाओ, चुगली निंदा में तुम लगाओ, और नाम में ध्यान क्यों नहीं लगाते? नाम में ध्यान अगर लगाओगे तो खूब लगेगा भाई। ये बहाने ना ढूंढा करो। जो इंसान ये बहाने ढूंढता है ना, वो यूँ समझ लो कि वो तो दोहरा पापी हो गया। एक तो झूठ बोल रहा, मन में कपट लिया आया, कपट भी पैदा कर लिया, झूठ बोल गया, तो फिर सच्चा कब बनेगा? भक्ति सच्चाई का नाम है। सत्य गुरु कहते हो सच्चा है, सत्य नाम कहते हो नाम भी सच्चा है, सत्य देश कहते हो देश भी सच्चा है, तो हम झूठे क्यों कर पहुंचोगे उड़े? इसलिए उस झूठ बातों की ओर ना गौर करके अपना जो सच्चाई के साथ बर्ताव किया करो। कुछ नहीं बिगड़ता, सच्चे रहोगे कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारा मालिक साथ देगा, सतगुरु साथ देगा, सतनाम साथ देगा। सत्य वाणी बोलो, सत्य का निशाना बांधो, सतगुरु की वचन की पालना करो। सत संग में बिना किसी दूसरे ख्याल को लेके सिर्फ सत्संग सुनने के लिए आओ। यहाँ नहीं कदे उरे बैठे भी चिंता करते हो, ताड़ी भूल गया, ये हो गया, वो हो गया, काम छोड़ के आई थी, कदे ये गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं होता। जिसके भरोसे छोड़ के आए वो तुम्हारी रुखाड़ी करेगा, अगर सच्चे हो तो। अगर झूठ बोल के आए हो तो गराड़े भी कूटेंगे। कई बार ये माता बहन करे हैं, झूठ बोल के आ जा, कह दे बालका ने भी कह दे नहीं, कोई जितरे माम्या गई थी मैं। झूठ क्यों बोलो, सच्चे बोलिया करो। अगर घरवाला मना करता है उसको लेके आओ, उसको बोलो कि चल सत्संग में। अगर तेरे को बुरा लगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। अगर सत्संग तेरे को अच्छा लगे, उसमें सुधार की बात, ज्ञान की बात, जीवन को बढ़ाने की बात, संवारने की बात, शांति की बात मिले तो आप भी मेरे साथ चला करो। लेकिन वो साथ क्यों चलेंगे? फिर तो उसका उल्टा काम हो जाता है ना। इसलिए उन चीज़ों को छुटवाओ, झगड़ा ना किया करो, प्यार से उसको प्यार से समझाओगे। अरे रस्सी के घसने पत्थर पे निशान गिर जाता है, तो तुम्हारे रोज के समझाने तरह घर वाला ही नहीं समझाया जाता के? लेकिन तुम उल्टा रास्ता अपनाते हो, झगड़ा करते हो उससे। वो अगर पी के आ गया तो रोटी कौन नहीं दो, उसने कितने खाट बारे गिर दोगे, कुआड़ बंद कर लोगे, फिर मुश्किल हो जाता है ना। गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती। प्यार किया करो, इज्जत सम्मान दिया करो। एक आदमी में आदत है, धीरे धीरे करके उसको समझाओ, छोड़ देगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। अगर तुम नहीं छुटा सकते, कमी तुम्हारी है। इसका मतलब तुम विरोध का रास्ता अपनाते हो। मन्नत कहिए विरोध त्याग दो, वाद को त्याग के, विरोध को त्याग के अपना बनाओ उसको। दुनिया में दो ही रास्ते हैं, या तो किसी को अपना बना लो और नहीं तो तुम उसके बन जाओ। सुखी रहने के भी दो ही रास्ते हैं। कोई गलती करता है उसको माफ कर दो, तुम्हारे से गलती होती है तो माफी मांग लो, खत्म। बात ही नहीं है कोई भी। लेकिन अड़ जाओगे ना, अड़ियल बैल ना बनो, ना आगे न सरको ना पाछा न सरको, अगला भी दुखी तो हम भी दुखी। इसलिए ये भक्ति बड़ी दिल की पवित्रता में पैदा होती है। अगर दिल शुद्ध है, विचार शुद्ध हैं, जीवन पवित्र है और तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा ध्यान भी लगेगा, सुमन भी होगा और अभ्यास भी बनेगा। लेकिन अगर मन में ही खोट भरा पड़ा, जीवन हंसी खेलते हुए, हंसते खेलते हुए, ये नहीं कि ये उदासीन का मतलब ये है कि बुरी बातों से उदास हो जाओ। बाकी तो हंसते रहो। जिसकी जिंदगी में हंसी नहीं है वो क्या खाक भक्ति करेगा? हंसना खुशी का प्रतीक है। खुशी किस दिल में पैदा होती है? जिसके दिल में शांति है, दया है, प्रेम है। जिसके दिल में ये चीज़ नहीं है तो उसका मुंह देखोगे जब भी, वो बस ऐसा मिलेगा रूखा सूखा सा। तो उस अंदाज़ा लगा लो कि जो बाहर से यूँ रूखा सूखा है, अंदर में सड़ा पड़ा है, वो किसी के काम का नहीं है। इसलिए खूब हंसो, हंसाओ, अच्छे मीठे बोलो, दूसरे को भी सुखी कर दोगे, आप भी सुखी हो जाओगे। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि
जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा जाता है। उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति आती है। जो इंसान नेकी करता है और अच्छे विचार रखता है, जो इंसान नाम का स्मरण करता है, वह व्यक्ति सतगुरु को बहुत प्यारा लगता है और उस व्यक्ति के परिवार में नहीं बल्कि उसका जीवन भी सुधरता है और जीवन में भी सुख शांति आती है। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि कभी बुरे कर्म मत कीजिए, जितना उसके अच्छा कीजिए, क्योंकि कर्म ही आपके जीवन को सुधारते और बिगाड़ते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।